हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथायरॉयडिज्म। चलिए देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म किस वजह से होता है। या तो थायराइड हार्मोन T3 T4 नॉर्मल से कम सिक्रीट हो रहा है उस कंडीशन में। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। T3 T4 का लेवल कम हो जाएगा क्योंकि आयोडीन को टायरोसिन के साथ कंबाइन करके थायराइड हार्मोन बनाया जाता है। TSH का लेवल इंक्रीज होगा तो वो थायराइड फॉलिकल्स पे एक्ट करेगा, तो बेसिकली वो थायरोग्लोबिन के सिक्रीशन को बढ़ा देगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं एंडेमिक गॉइटर। हाइपोथायरॉइड कुछ केस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है। थायराइड फॉलिकल के अंदर एक थायराइड ग्लोबुलिन प्रोटीन है, वो फॉलिकल के अंदर ही रहता है, वो ब्लड में नहीं आता, इसलिए इम्यून सिस्टम उसे नहीं पहचानता। कभी किसी एक्सेसिव कैटाबॉलिक स्टेट में, कभी किसी डिसीज कंडीशन में थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन ब्लड में आने लगेगा तो इम्यून सिस्टम उसे फॉरेन पार्टिकल समझ के उसके लिए एंटीबॉडीज और इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। अगर एंटीबॉडीज ऐसी बनेंगी कि वो थायराइड ग्लैंड की सेल्स को सप्रेस करेंगी, दिस विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। मेटाबॉलिज्म इज लो, सो हाइपरथायरॉयड पेशेंट नीड लेस ऑक्सीजन एंड रिलीज लेस कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अंडर-एक्टिव in hyperthyroidism. Most of the protein turnover and carbohydrate turnover is slow. Fat storage also increase because metabolism is slow. So weight gain seen in patient. Patient also feel lethargic. GIT motility is slow, so patient develops constipation. So loss of appetite seen in patient. Heart rate is slow, contractility is slow, cardiac output is less. Hypothyroid patient develops breathy arrhythmias. Hypothyroidism. Metabolism in the body is low and catabolism of the protein is low. हमारी स्किन के अंदर प्रोटोग्लाइकेंस एंड मैनी अदर हाइल्यूरोनिक एंड ग्लूकोनिक हाइल्यूरोनिक एंड ग्लूकोसमाइलोग्लाइकेंस ये सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं अंडर द स्किन एंड जनरलाइज स्किन बिकम थिक एंड विद दिस सब्सटेंस वाटर एब्जॉर्ब एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड नॉन पिटिंग एडीमा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।